दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत विजय पथ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं सचिवालय के ठीक सामने, जहां मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे सचिवालय की ओर एक रैली कूच करती हुई नजर आ रही है। ये रैली उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा आयोजित है और आप पीछे भीड़ देख सकते हैं कि कितने युवा यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरी रैली में अपना अपना सहयोग देने के लिए। चलिए, बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष भाई सुरेश भी हमारे साथ है। सुरेश भाई, आज आह्वान किया है युवाओं के द्वारा फिर से एक और बार सचिवालय कुछ क्या कुछ है, क्या कुछ आज की बात है, क्या कुछ मांग है, सब कुछ हमें थोड़ा विस्तार से देखिए। प्रदेश के बेरोजगारों को लगातार छला जा रहा है। आज प्रदेश में जो है भाई भतीजावाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज प्रदेश में जो है सेटिंगबाजी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज प्रदेश में जो है आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भरमार हो गई है और ये तमाम जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां आज नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कारण जो है आज प्रदेश में जो है अस्थायी भर्तियाँ रुकी हुई हैं। तमाम नए विज्ञापन रुके हैं जो जारी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के कारण। तो हमारी प्रदेश सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर रोक लगाई जाए, इनका नियमितीकरण रोका जाए और नए विज्ञापन जारी किया जाए। लंबे समय से लेकिन ये तो आउटसोर्स की जो ये है विभाग है, ये सभी के सब तो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, अगर आउटसोर्स की भर्तियां नियमित नहीं की गई तो इनसे उनको, आप लोगों की युवाओं को क्या आपत्ति है? इस देखो, उनके नियमितीकरण होने से जो है प्रदेश में भर्तियां रुक जाएंगी और कई विभाग ऐसे हैं जहां आउटसोर्सिंग एजेंसियां काम कर रही हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं। तमाम जो है ग्रुप सी के पद आउटसोर्सिंग एजेंसी से भरे गए हैं और तमाम वो लोग जो हैं सब सेटिंगबाजी से लगे हुए हैं। तमाम अपने चहेतों ने, विधायकों ने, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने अपने चहेतों को सेट किया हुआ है और आज इस कारण जो है नई भर्तियां रुकी हुई हैं। और अगर ये लोग इस तरीके से सेटिंगबाजी का खेल इस प्रदेश में चलता रहेगा, भाई भतीजावाद जो है लगातार बढ़ते रहेगा, तो जो बेरोजगार हमारा प्रदेश का बेरोजगार जो कोचिंग संस्थानों के अंदर तैयारी कर रहा है, वो बेरोजगार आखिर जाएगा कहाँ? एक तो किन परीक्षाओं को लेकर ये जो धरना है आज, किन किन परीक्षाओं से संबंधित ये पूरा? देखो, तमाम विभागों में भर्तियां नहीं आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्वयं कहा था कि हम 3 महीने के अंदर जो है स्नातक स्तरीय भर्ती कराएंगे। आज 3 महीने गुजरने को है लेकिन स्नातक स्तरीय भर्ती का पता नहीं है, जेई भर्ती का पता नहीं है, लेखपाल की भर्ती का पता नहीं है, लेक्चरर की भर्ती का पता नहीं है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भर्ती का पता नहीं है, आरक्षण नियमावली संशोधन की बात उन्होंने कही थी, उसका कुछ पता नहीं है, नए विज्ञापनों का कुछ पता नहीं है। और प्रदेश सरकार जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से अपने चहेतों को लगातार सेट कर रही है, अपने भाई भतीजावाद को इस प्रदेश में बढ़ा रही है और इससे जो है प्रदेश का जो बेरोजगार है, जो तैयारी कर रहा है, एक्चुअल बेरोजगार है, वो बेरोजगार प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर रोक लगाई जाए, इनके नियमितीकरण पर रोक लगाई जाए और जो अस्थायी भर्तियां हैं, जो विज्ञापन जारी होने आयोगों से, उन आयोगों उन विज्ञापनों को जारी किया जाए। तरीके से हम ये माने कि ये धरने इसी तरीके से चलते रहेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। देखो, धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश सरकार मजबूर कर रही है, बेरोजगारों को मजबूर किया जा रहा है सड़क पर बार बार आने के लिए। जब सरकार ने स्वयं कहा था कि हम 3 महीने के अंदर स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा करवाएंगे, तो क्यों नहीं करवा पा रही है? स्नातक स्तरीय परीक्षा क्यों नहीं करवा रही है? आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से धड़ल्ले से रखे जा रहे हैं और वो लोग जो है अपना फिर आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं और इस तरीके की परिपाटी इस प्रदेश में हावी हो रही है। इस व्यवस्था के खिलाफ है, इस सिस्टम के खिलाफ है और हम जो है नियमित भर्तियों की मांग कर रहे हैं और तमाम जो विज्ञापन जो जारी होने, उनको विज्ञापन जारी करने की बात कर रहे हैं। और जो 3 महीने का अपना वादा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं के मध्य कहा था कि हम 3 महीने के अंदर जो है स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को करेंगे, साथ ही जो है हम आरक्षी भर्ती नियमावली जो संशोधन की बात उन्होंने कही थी उसको करेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। इसीलिए हमें मजबूर होना पड़ा सड़कों पर आने के लिए। स्नातक स्तरीय परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहीं ना कहीं वो अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या फिर से हम वैसा ही एक बड़ा धरना उम्मीद कर सकते हैं? या बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर प्रदेश सरकार स्नातक स्तरीय परीक्षाओं को विदिन 1 मंथ नहीं कराती है तो हम बहुत जल्दी जो आयोग का भी घेराव करेंगे, वहाँ GS मर्तोले के कार्यालय में जाकर तालाबंदी करेंगे और प्रदेश सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे, फिर इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे। जी, चलिए, हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम गढ़वाल भाई हैं। राम भाई, आज आह्वान किया है और आज काफी क्षमता में काफी छात्र आ रहे हैं, क्या कुछ है मांगे, क्या कुछ है? देखिए, मांगे ये हैं कि इस प्रदेश में जो भर्तियां रुकी हुई हैं उन भर्तियों को लाना है, मकसद ये है। लेकिन रुकावट जो पैदा की जा रही है वो की जा रही है आउटसोर्स के माध्यम से, जो बैकडोर के माध्यम से, जो उपनल के माध्यम से। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस प्रदेश में नहीं चलेंगी। आज प्रदेश का युवा जो है
जगह जगह ये डिमांड कर रहा है कि हमारी भर्तियां नहीं आ रही, और भर्तियां इसलिए नहीं आ रही हैं कि आप देखेंगे कि एक पद के सापेक्ष जो है कई लोग लगे हुए हैं, चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से लगे हो, चाहे वो उपनल के माध्यम से लगे हो, चाहे वो नेताओं के आशीर्वाद के माध्यम से लगे हो। तो इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि अगर आप भर्ती कर रहे हो इस प्रदेश में, इस उत्तराखंड में, जिस उत्तराखंड को जो है हमने इसलिए बनाया था कि हमारे लोग जो है प्रॉपर तरीके से संवैधानिक रूप से अगर भर्तियां होंगी तो वो उसमें भर्ती होंगे। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि नेता जो बन गया है वो नेता जो अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने जो है किसी और अन्य लोगों को वो नौकरी में लगा रहा है, वो चाहे आउटसोर्स के माध्यम से लगे, वो चाहे बैकडोर के माध्यम से लगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो युवा है जो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहा है, या फिर जो 12वीं पास करके दोबारा से अब जो है सरकारी भर्ती की तैयारी करने के लिए आएगा, उसका क्या होगा? इस प्रदेश में अगर आप देखेंगे 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उन 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों का क्या होगा? 2 लाख हर साल जो है 12वीं पास करते हैं उत्तराखंड में, 2 लाख से ज्यादा करते हैं। उन 2 लाख जो तैयारी करेंगे उनका क्या होगा? उनकी भर्तियां कहां से होंगी? पहले ही इस राज्य में आप देखेंगे 8 से 10 हजार भर्तियां जो है 10-10 साल में निकलती हैं। अगर आप एक साथ जो है 22,000, 30,000, 35,000 लोगों को अगर आप परमानेंट करने की सोच रहे हो तो फिर सरकारी भर्तियां खत्म ही हो जाएंगी। हमने इनसे ये कहा है कि अगर आप चलो आउटसोर्स, उपनल, अगर आप सब कर रहे हो, अगर आप जो है इन सबको भर्ती के माध्यम से कर ही रहे हो, तो फिर लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और हमारा चिकित्सा चयन बोर्ड, इन तीनों पर आप ताला लगा दो। क्यों आप जो है लाखों करोड़ों रुपए उन पर फूक रहे हो? जब सीधी भर्ती होनी नहीं है तो फिर क्यों उनको आप कर रहे हो? एक नियम ये बना दो कि आउटसोर्स कि इन सारे बच्चों से आप बोल दो, प्रदेश के हर बेरोजगार को बोल दो कि आप उपनल के फॉर्म भर लें, आप जो है आउटसोर्स के फॉर्म भर लें, और आप जो है क्या बोलते हैं ये जो बैकडोर है उसमें आप लग जाएं और 10 साल बाद सब परमानेंट हो जाएंगे। या तो ऐसा कर लो, और अगर नहीं करना है तो संवैधानिक दायरे में रहकर ही सीधी भर्ती होनी चाहिए। राम भाई, इसी के बीच में एक चीज़ हुई थी, जो आपने उपनल के खिलाफ आपने जो बात रखी थी अपनी, तो उपनल कर्मचारियों ने ये आरोप लगाया था कि राम भाई अपने एक निजी फायदे के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ? देखिए, अगर निजी भविष्य के लिए या फिर निजी चीज़ करनी होती तो मैं भी जो है उपनल का जो रैली चल रही थी वहाँ पर भी अपना गला सुखा सकता था, वहाँ पर भी भाषण दे के हीरो बन सकता था, पर हम वहाँ पर हीरो नहीं बने। क्या हमें नहीं पता कि यार 22,000 है, 30,000 है, संविदा वाले भी हैं, अन्य वाले भी हैं? हमें नहीं पता कि अगर भविष्य में अगर कुछ मैं करूंगा तो उसमें हमारे लिए खतरा है? हमें नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ अपने स्टैंड पर कायम रहता है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ इन युवाओं के लिए जो है सड़कों पर उतरता है, जो युवा जो है संघर्ष कर रहे हैं, जो युवा लाइब्रेरी में बैठे हैं, जो युवा जो है अपने घरों से पैसे मंगा रहे हैं, जो यहाँ पर छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? संदेश स्पष्ट है, हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। इस प्रदेश के हर नौजवान को, हर माता बहन को भी अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। सबको मुझे पता है ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि उपनल वालों को हटा दो। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप उपनल कर्मचारियों को हटा दो। हमने ये कहा कि अब जो उपनल की भर्तियाँ हो रही है उसका आप बंद कर दो, आउटसोर्स की भर्तियाँ आप बंद कर दो, बैकडोर की भर्तियाँ आप बंद कर दो, और जो उपनल कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण ना हो। बाकी आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन नियमितीकरण के खिलाफ हमें, ये हमने कहा था। अच्छा राम भाई, स्नातक स्तरीय परीक्षा की जो तिथि थी वो भी काफ़ी लंबे समय से अटकी पड़ी है, काफ़ी लंबे समय से उसकी चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ थी। जिस समय आपने धरना दिया था वो 8 दिन का धरना, उसके बाद अब क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? अब क्या कुछ आगे चल रहा है इस पर? देखिए, इसमें आगे जो सारी चीज़ें, हम आयोग भी गए हैं, हमने आयोग से भी कहा आप जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन करो, और अगर नहीं करेंगे तो ये जो जन सैलाब है, इस जन सैलाब का आयोग की तरफ मोड़ा जाएगा। हमारे पास यही ऑप्शन है। इसलिए आयोग के अध्यक्ष से, सचिव से हमने दोनों से बात कर ली है कि आप संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की तिथि जारी कर दो। नहीं करेंगे तो जो बच्चा अभी तैयारी में बैठा है संयुक्त स्नातक परीक्षा की, वो बाहर भी निकलेगा। अगर उसकी परीक्षा नहीं होगी तो हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर आयोग करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उन बच्चों को लेकर आयोग जाया जाएगा। अच्छा राम भाई, एक चीज़ और सुन रहा था मैं भी, एक युवा साथी ने एक चीज़ कही थी कि वो हर चीज़ के लिए धरना देते हुए चल रहे हैं। कभी विज्ञप्ति के लिए धरना निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट्स के लिए धरना निकाल रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स के बाद उनकी चयनित होने के बावजूद भी उनको जब वो नहीं मिल रही है, जब उनको पोजीशन नहीं मिल रही है, तो उसके बाद उनको फिर से धरना करते। क्या हर चीज़ धरने से ही होगी या क्या कुछ? वही चीज़ हम कह रहे हैं कि भाई इस प्रदेश में अगर आप देखोगे तो एक तरफ तो सरकार को जल्दी लगी है आउटसोर्स इन सबको परमानेंट करने की, इन सब की चीज़ें करने की। दूसरी तरफ जो सीधी भर्ती जो संवैधानिक तरीके से करना चाह रहे हैं, उनके आप रिजल्ट जो है टाइम से नहीं दे रहे हो, उनकी भर्तियाँ आप समय से नहीं निकाल रहे हो, उनकी नियुक्तियाँ आप जो है समय से नहीं कर रहे हो। तो ये बड़ी विडंबना है। इसी के खिलाफ ये
रैली भी है कि आप जो है परीक्षा कैलेंडर जारी क्यों नहीं कर रहे हो? आप दोनों आयोगों के परीक्षा कैलेंडर समय से जारी करो। जो कनीय सहायक के पद है उनको बढ़ाओ। जो सिपाही नियमावली है वो सिपाही नियमावली में आप चेंजेस करो। आप जो है लोक सेवा आयोग का कैलेंडर कब जारी करेंगे? आप जो है बार बार लोक सेवा आयोग का ये देखा जा रहा है कि जो उनकी एक तरह से जो उनका पीसीएस की परीक्षा है उसमें देखो कितनी गड़बड़ियां निकल कर आ रही हैं। एक दिन रिजल्ट जारी कर रहे हैं, अगले दिन जो है रिजल्ट डिलीट कर दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आरओ में भी यही चीजें की थी, पहले रिजल्ट जारी किया फिर डिलीट कर दिया। तो ये चल क्या रहा है? इतना बड़ा आयोग है, इतना बड़ा संसाधन उनको सरकारें ने दी है, करोड़ों रुपए वहाँ पर हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये रैली है और इस रैली को सफल बनाया जाए। ठीक है राम भाई, धन्यवाद। ये थे राम भाई। बात साधारण सी है कि हर चीज़ अगर धरने से ही होगी तो जो युवा मेहनत कर रहा है वो मेहनत क्यों करे? हर एक चीज़ के लिए जब धरना देकर चीज़ें सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लगातार परीक्षाओं के लिए धरने दिए जा रहे हैं, कभी परीक्षा के लिए, कभी उसके विज्ञप्ति के लिए, कभी इन सभी चीज़ों के लिए जो धरने हैं वो दिए जा रहे हैं। तो आखिर कब तक ये चीज़ें इसी तरीके से चलेगी? क्या कुछ सरकार का स्टैंड है वो भी इसमें देखने वाली चीज़ होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत